जय श्री राम सभी लोगों को। आज मैं आप सभी से इस पर बात करने वाली हूँ कि प्रभु की भक्ति को आप कैसे पा सकते हैं, प्रभु के श्रद्धा और प्रभु के प्रेम को आप कैसे पा सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो मेरे प्रभु हैं, मतलब हम सभी के प्रभु हैं, आप जिस भी रूप में देखना चाहते हैं प्रभु को, चाहे तो आप क्या कहते हैं परम पिता परमेश्वर के रूप में देखिए, चाहे आप सखा के रूप में देखिए, चाहे आप पुत्र के रूप में देखिए, चाहे जिस भी रूप में आप अपने प्रभु को, अपने जो भी इष्ट प्रभु हैं उनको देखना चाहते हैं, उनके प्रति सरल श्रद्धा भाव में हमारे जो प्रभु हैं, वो जो जैसे हम लोग हैं ना, कि हम लोग जैसे हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम अक्सर उन स्टैंडर्ड्स को देख के, उन स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए वैसे ही लोगों से मिलना चाहते हैं। और जो हमारे से जो थोड़े से नीचे लोग होते हैं, उनको बस हम लोग हाँ ठीक है, अच्छा थोड़ा सा अगर किसी हमारे अंदर दया भाव होगा तो हम उनको दीन दृष्टि से देखेंगे। लेकिन हमारे जो प्रभु हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, तो वो बहुत ही निर्मल मन के हैं। तो इसलिए मैं ये हमेशा कहती हूँ कि प्रभु को निर्मल भक्ति चाहिए, निर्मल मन चाहिए, प्रभु को कोई कला कलेश नहीं चाहिए। प्रभु हम सभी के आत्मा में निवास करते हैं, लेकिन प्रभु को सिर्फ इतना चाहिए, निर्मल मन, निर्मल भक्ति। प्रभु ना ही तो आपका जाति धर्म, ना तो आपका रुपया पैसा कुछ भी देख के आपके पास, आपके अंदर निवास हो के आपको परमानंद नहीं देंगे। प्रभु तो सिर्फ और सिर्फ एक निर्मल भक्ति चाहते हैं, निर्मल श्रद्धा चाहते हैं। अभी जैसे मैं रिसेंटली अयोध्या गई तो मैंने वहाँ पे देखा लोग श्री राम मंदिर में बहुत दान पात्र में प्रभु को बहुत ज़्यादा है, पता है आपको। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे जाएं जिनके पास कुछ ना हो, लेकिन वो सिर्फ श्रद्धा उसमें डाल देना। तो मेरे प्रभु सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। वो नहीं देखेंगे कि किसी ने मुझे चढ़ावा 2000 दे दिया या फिर 3000 या फिर किसी ने 500 दे दिया। हमारे प्रभु को तो सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। इसीलिए तो वो प्रेम वाले हृदय में निवास करते हैं, निर्मल हृदय में निवास करते हैं। तो अक्सर प्रभु यही चाहते हैं कि आप उन्हें श्रद्धा दीजिए। अगर आपके पास बहुत है तो आप दान पात्र में डालिए, अन्यथा और वो जो दान पात्र में भी आप डालते हैं तो हमारे प्रभु भी यही चाहते हैं कि अगर आप दान पात्र में डाल रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा आप दान भी करिए, क्योंकि कलयुग में दान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपके बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं दान देने से। तो मैं ये बस कह रही थी कि मेरे प्रभु की भक्ति, हमारे प्रभु की भक्ति कैसे मिल सकती है। पहला तो नाम जप तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो मैंने हमेशा ही बताया है। फिर श्रद्धा रखिए अपने हमारे प्रभु के प्रति, इतनी श्रद्धा रखिए। और वो श्रद्धा कैसे आएगी, जब आपके अंदर कोई अहम नहीं होगा। सोचिए आप ज़रा कि वो प्रभु, वो जो पूरी दुनिया की सृष्टि करते हैं, वो जब रचना करते हैं। जब मैं अयोध्या गई तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि सिर्फ उतनी अयोध्या में इतने सारे लोग हैं जिनको हमारे प्रभु ने बनाया है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं जिनको हमारे प्रभु ने बनाया है, इतनी सारी स्पीसीज़ हैं, इतने सारे इंसेक्ट्स हैं। सोचिए प्रभु की क्रिएचर के बारे में, सोचिए कि प्रभु ने क्या क्या बनाए हैं। और वो जो सांस हमारे अंदर हर वक्त चल रही है वो भी प्रभु ने बनाई है। लेकिन हम सभी का, जितने भी लोगों का, मैं तो ये कहूँगी शायद ही कोई होगा जो जिसको हर समय ये याद हो कि मैं ही दोस्त है और राम ही सत्य है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अक्सर मैंने देखा है बहुत भक्ति करने वाले भी लोग मैं फंसे रह जाते हैं। मैं ही दोस्त होता है, राम ही सत्य होता है। तो अगर आपको सच में प्रभु की भक्ति पानी है और अगर आपको सच में प्रभु के दर्शन पाने हैं, जैसे मैं कहूँगी, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखती हूँ वो घर में है और जो है इधर उधर की बातों में तल्लीन है। लेकिन आपको इधर उधर की बातों में ना तल्लीन होकर पहली बात तो पूजा भक्ति करनी चाहिए। जब मैं अयोध्या गई
तो वहाँ पे गोपेश्वर धाम पे मैंने देखा 2 माताएं बैठी हुई थी, लेकिन वो बस सीता राम जप रही थी। सोचिए उन्होंने इसी जन्म में कितने पुण्य कमा लिए। कहा जाता है ना, पुण्य कमाने हैं। देखिए हमारे और आपके यहाँ से अगर कुछ जाने हैं साथ में, तो सिर्फ कर्म जाने हैं। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ कि जो है अगर हम सीताराम ही जपते रह जाएंगे तो फिर हम बाकी काम कब करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, देखिए काम सारे करते रहिए। अगर आपके पास बहुत सारे काम हैं तो 10 मिनट्स इन एवरी आवर एवरीवन है, सबके पास होते हैं। तो आप उस 10 मिनट को निकालिए और जब जपेंगे ना आपको, तो आपको खुद ही हैबिट पड़ जाएगी। और जब आपको वो जो सुकून और जो शांति मिलेगी ना, वो कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। और उससे आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उससे आप इतना अच्छा महसूस करेंगे कि आपको कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं लगेगी। आप जहाँ होंगे वो जगह खूबसूरत बन जाएगी, आपका दिल खूबसूरत बन जाएगा। और आपको श्रद्धा के लिए, जैसे मैंने बताया, श्रद्धा, प्रभु सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे हम मंदिर में अक्सर जाते हैं, अच्छा हमारी दृष्टि कितनी छोटी होती है ना। मैंने ये ऑब्ज़र्व, पहले मैं भी ऐसी थी, कभी मतलब भाई जिस तरीके से अपब्रिंगिंग होती है, जितना पता चलता है कि हम जिस स्टेटस में जी रहे हैं, अब उससे जो है ठीक है, हमारा दया भाव बड़ा उससे रहता है। लेकिन पता है आपको, कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन में वो प्रेम की गंगा बहाएंगे। अक्सर हमने अपने टीवी सीरियल्स में जो भगवान के होते होंगे उसमें देखा होगा कि जब प्रभु आते हैं ना, तो वो ऐसे किसी दीनहीन के रूप में आते हैं कि हम पहचान भी नहीं पाते हैं। और आप जब मंदिर जाएं या फिर कहीं पे भी जाएं, प्रभु आपसे किस रूप में कहाँ मिलने आ जाएं, आपके किन अच्छे कर्मों या फिर किस वजह से, आपको अपनी दृष्टि हर जगह खोल के रखनी है और सभी को समान भाव से देखना है। क्योंकि जब आप समान भाव से देखेंगे, जब आप नाम जप करेंगे, तो मेरा भी यकीन मानिए, कहीं ना कहीं प्रभु आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखने लगेंगे। और उसके बाद जो चमत्कार महसूस होता है ना, और जो परमानंद, आप जहाँ जाएंगे बस आपको लगेगा। और प्रभु आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दर्शन भी देंगे। आप शायद पहचान जाएं, आपकी दृष्टि पहचान जाए, शायद और लोग ना पहचाने। और हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे फालतू की बातों का क्या करना है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मत करिए, आप इसी जीवन के कर्म बंधन में बंधे रहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ, लेकिन ये मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ जिनको सच में जीवन में शांति चाहिए, जिनको सच में जीवन में अपने काम करते हुए शांति चाहिए। तो प्रभु में अपनी भक्ति लीन रखिए। और भक्ति पाने का एकमात्र सहारा है सारे अहम को छोड़ के मैं ही दोस्त, जैसे मैं बताती हूँ, मैं ही दोस्त, मैं को हटा दें, राम को सत्य मानकर नाम जप करिए। और मन में किसी के लिए भी कुछ भी गलत ना सोचे, कोई आपके लिए कुछ भी गलत करे। और हाँ, निंदा जैसे होता है ना कि किसी ने हमारे लिए कुछ गलत किया और हमें क्या हो, हम पैनिक हो गए। देखिए, जब निंदा हो रही है ना, तो खुश होना चाहिए कि आपकी निंदा हो रही है। और जब प्रशंसा हो ना, तो दुखी हो जाइए, क्योंकि प्रशंसा में अक्सर घमंड आ जाता है, प्रशंसा में अहंकार आ जाता है, लेकिन निंदा में घमंड नहीं आता। और प्रभु हमारे पाप काट रहे होते हैं। तो खुश रहिए और मस्त रहिए जीवन में, और प्रभु की भक्ति करिए। और प्रभु बस श्रद्धा के भूखे हैं। प्रभु श्रद्धा आप दीजिए, आप प्रेम से प्रभु से जुड़िए। जब आप सांसों पे ध्यान देंगे तो आपको लगेगा प्रभु आपके अंदर निवास है। किसी के लिए कुछ भी गलत ना बोलिए, ना सुनिए, ना देखिए। चारों तरफ परमानंद की प्राप्ति होगी, अत्यंत सुख प्राप्त होगा। धन्यवाद।